हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि जीएसटी सेल बिल की एंट्री टैली में फास्ट तरीके से कैसे पास किया जाता है। तो फास्ट तरीके से एंट्री पास करने से पहले हमें टैली में सबसे पहले जो है वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। सेल्स का वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। सेल्स की वाउचर क्लास बनाने के बाद दोस्तों हम जो है अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सामान बेचने की एंट्री पास करना सीखेंगे। यानी कि आज के क्लास में हम किसी कस्टमर को जब सामान बेचेंगे तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे, आज के क्लास में सीखेंगे। और इसमें जो है दो कंडीशन रहेगा। अगर हम किसी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, और यदि हम किसी कस्टमर को नगद में सामान बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे। आज के क्लास में हम जो है प्रैक्टिकल डिटेल में सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। फास्ट एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाउचर क्लास बनाने के लिए क्या करेंगे, हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंटर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वाउचर टाइप्स में आएंगे। किस में आएंगे, वाउचर टाइप्स में आएंगे, फिर एंटर लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, सेल्स में वाउचर क्लास बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स वाउचर में आएंगे। तो आ जाते हैं हम सेल्स वाउचर में, एंटर लगाएंगे दोस्तों। एंटर हो गया। अब एंटर एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो दिया हुआ है नेम ऑफ क्लास, इसमें आ जाएंगे। तो एंटर एंटर लगाते हुए हम क्या करते हैं, नेम ऑफ, ये आ गया नेम ऑफ क्लास में। अब यहाँ पर लिख देंगे जीएसटी सेल। क्या लिखेंगे, जीएसटी सेल्स। आप अपने हिसाब से इसमें कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो, ठीक है ना। मैं जीएसटी सेल्स रख दिया, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्सक्लूड दिस ग्रुप, ठीक है ना। जिस ग्रुप को आपको नहीं रखना है उस ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इंक्लूड दिस ग्रुप, है ना, जिस ग्रुप को आपको रखना है। यानी कि जब आप सेल्स वाउचर की एंट्री पास करोगे तो आपको कौन कौन सा लेजर दिखना चाहिए। तो जो लेजर आपको दिखना चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंक्लूड दिस ग्रुप। और जिस लेजर को आप नहीं देखना चाहते कि वो शो ना करें जब आप एंट्री पास करो, तो उस समय वो लेजर शो ना करे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड दिस ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो मैं एक्सक्लूड दिस ग्रुप में रख लेता हूँ। तो मैं एक्सक्लूड दिस ग्रुप में रख लेता हूँ, ब्रांच डिवीजन को रख लेता हूँ, ठीक है। क्रेडिटर को रख लेता हूँ, क्रेडिटर का मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे कैश को, क्योंकि हम कैश की एंट्री भी पास करके देखेंगे। जब हम किसी कस्टमर को कैश में सामान बेचेंगे तो कैश का भी यूज़ होगा। और यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है ना। तो ये दो लेज़र हमने कर लिया है, सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। और एक एक लेज़र और लेते हैं बैंक अकाउंट का, ठीक है। एंटर, ठीक है। अब एंटर एंटर लगाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे जीएसटी सेल। क्या लेंगे यहाँ पर, जीएसटी सेल, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या लेना पड़ेगा हमें, हम चाहते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और राउंड अप, ठीक है ना। या फिर अगर आपका फ्रेट वगैरह है, पैकिंग चार्ज वगैरह है, तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जीएसटी जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, लेज़र जो है अपने आप वहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीजीएसटी, है ना। अब यहाँ पर मैं ले लूँगा, एक लेज़र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सीजीएसटी इनपुट का लेज़र बना हुआ है। अब मुझे एक लेज़र और बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा सीजीएसटी आउटपुट। तो मैं यहाँ से लेज़र बनाने के लिए क्या करूँगा, अल्ट सी। क्या करूँगा, अल्ट सी। शॉर्टकट लेज़र बनाने के लिए होता है अल्ट सी। और यहाँ पर मैं बना लूँगा सीजीएसटी, ठीक है, आउट आउटपुट। यहाँ पर रख देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, एंटर लगाएंगे, अल्ट सी, एसजीएसटी आउटपुट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, एंटर। यहाँ पर लेंगे आईजीएसटी, अल्ट सी, आईजीएसटी। दोस्तों आईजीएसटी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिट इंटर डिफरेंट नेम। अच्छा, आईजीएसटी आउटपुट नहीं लिखे है ना, आईजीएसटी आउटपुट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, इसका होगा आईजीएसटी, एंटर लगाएंगे।
यहाँ पर ले लेंगे राउंड अप, ठीक है। अगर आप चाहो तो हमारी पैकिंग भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। मैं केवल इस पे ले लेता हूँ राउंड अप का एक लेज़र। और ये लेज़र पहले से बना हुआ है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड अप लिख देंगे, क्योंकि मैंने जब परचेस में वाउचर क्लास सेट किया था उस समय मैंने राउंड अप का लेज़र बना लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे इस टोटल राउंडिंग, फिर लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, फिर लेंगे 1 रुपये, ठीक है। अगर 50 पैसा होगा तो 1 रुपये, 50 पैसे से ऊपर और 50 पैसे नीचे होगा तो उसको 0 कर देगा। एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एस्केप की से बाहर आएंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें एंट्री पास करना है सेल बिल की, तो हमें जाना पड़ेगा वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, F8, तो F8 में यहाँ पर दिया हुआ है बटन बार साइड में F8, ठीक है ना। साइड में जो दिया है F8 सेल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F8 सेल, या फिर आप चाहो तो यहाँ से माउस से भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं करता हूँ कीबोर्ड से F8। अब यहाँ पर क्या लूँगा मैंने वाउचर क्लास बनाया, यहाँ पर देखो वाउचर क्लास लिस्ट आ गया है ना। तो इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, GST सेल, ठीक है ना। अगर मैं इसको नॉट एप्लीकेबल लूँगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आएगा, है ना, अपने आप लेजर बन के नहीं आएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पर अपने आप कुछ भी नहीं आ रहा, CGST, SGST, IGST जो मैंने वाउचर क्लास में सेट किया था, ठीक है ना। फिर से मैं F8 बटन दबाऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है GST सेल, अब मैं एंटर लगा दूँगा। तो देखो यहाँ पर जो है CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, IGST आउटपुट और राउंड अप का लेजर जो है अपने आप पहले से शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सामान की एंट्री करना पड़ेगा, हम क्या सामान बेच रहे हैं। तो मैं आपको पहला एंट्री जो है कैश सेल की बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे डेट, तो डेट मैं ले लेता हूँ 2 मई, मैंने 2 मई लिया, F2। फिर यहाँ पर जो है साइड में भी एक डेट दिया हुआ है, उसको चेंज करने के लिए हम करेंगे F2, क्या करेंगे F2। अब इसको भी हम कर लेंगे 2 मई, एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में हम क्या करेंगे, कैश। तो हमारा पहला एंट्री जो है कैश की सेल करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश, एंटर लगाएंगे और एंटर एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर आया बायर, है ना, तो यहाँ पर हम बायर का नाम लिखेंगे, यानी कि सामने वाले कस्टमर का नाम लिखेंगे। तो मैं मानता हूँ कस्टमर का नाम है राजेश साहू, मैंने लिया राजेश साहू, ठीक है। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर जो है उसका एड्रेस, राजेश साहू का एड्रेस, तो मैं मानता हूँ ये जो है भाटाई पारा का है, हमारे लोकल एरिया का है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सदर बाजार, सदर बाजार भाटा पारा, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी मोबाइल नंबर दे सकते हो, तो मैं दे देता हूँ यहीं पर एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अनरजिस्टर्ड, क्या करेंगे यहाँ पर अनरजिस्टर्ड या फिर कंज्यूमर, ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड या फिर कंज्यूमर करेंगे, क्योंकि हम अभी जो एंट्री पास कर रहे हैं वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है जो पार्टी जो है रजिस्टर्ड नहीं होता GST में, जो कस्टमर होता है, ठीक है ना। मैं आपको अनरजिस्टर्ड, रेगुलर और कंपोजिशन के बारे में आगे चल के फुल डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं आने वाले जो इसके बारे में जो है फुल डिटेल में बना रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपका सब चीज़ें कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। GST के बारे में जो है प्रैक्टिकल जितना भी यूज़ होता है, जितना हम प्रैक्टिकल काम करते हैं उसके बारे में मैं जो है प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको 4 से 5 साल का नॉलेज जो है उस प्रोजेक्ट से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक प्रोजेक्ट वर्क कराएंगे उसमें भी, उससे आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड इसलिए GST नंबर नहीं आएगा, एंटर लगाएंगे, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, कंसाइनी को भी हम क्या करेंगे, एंटर एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। कंसाइनी का यूज़ कब होता है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं पढ़ा दूंगा, अभी शॉर्टकट बता देता हूँ। बायर का मतलब होता है जिसके नाम से बिल बनता है, जिसने ऑर्डर दिया है, और कंसाइनी मतलब होता है जहाँ पे पहुँचाया जाता है। जैसे कि मैं सदर बाज़ार में हूँ, है ना, मैं सदर बाज़ार में हूँ, मैंने ऑर्डर किया, बिल मेरे नाम से बनेगा, और मैं बोलता हूँ कि जो है हटरी बाज़ार में जाए, भाटा पारा के हटरी बाज़ार में रमेश को मिले, तो यहाँ पर मुझे रमेश का नाम लिखना पड़ेगा और हटरी बाज़ार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि बिल बनेगा बायर के नाम से और शिफ्ट होगा कंसाइनी, ठीक है ना दोस्तों।
तब यूज होता है जब थर्ड पार्टी के पास अगर हमें सामान को भेजना हो, तब हम कंसाइनी यूज करते हैं। ठीक है, एंटर लगाएंगे, इसमें भी एंटर लगा के क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर सामान का नाम, तो क्या सामान बेचना चाहते हैं, तो स्पेस बार को हम क्या करेंगे, एंटर, स्पेस बार को एक बार स्पेस बार, ठीक है ना, स्पेस बार को दबाने के बाद बहुत सारे जितने भी हमने सामान खरीदे थे उसका लिस्ट आ जाएगा ना, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, जो भी सामान आपको बेचना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कैनन का प्रिंटर बेचना, तो मैं ले लेता हूँ कैनन का प्रिंटर। ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी लिख लूँगा, मैं चाहता हूँ 10 पीस बेचना, मैं क्या चाहता हूँ 10 पीस बेचना, एंटर लगा लूँगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, रेट। ठीक है ना, तो मैंने इसको जो है खरीदा कितने में है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी खरीदी रेट देखना है, तो मुझे खरीदी रेट देखने के लिए क्या करूँगा मैं। ठीक है, अगर जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, खरीदी रेट देखने के लिए कैनन प्रिंटर का जो है बिल देखेगा। ठीक है ना, बिल देखेगा और बिल से देखेगा कि वो कितने का है। लेकिन आप अब टैली में काम कर रहे हो तो आपको यहीं से भी देखना आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैंने इसका परचेज बिल की एंट्री पास किया है तो ये कैनन प्रिंटर जो है मेरे टैली में चढ़ा हुआ है, तो उसकी रेट मैं कैसे देख सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा अल्ट एस। क्या करना पड़ेगा, अल्ट एस बटन को हमें दबाना है, अल्ट को दबाए रखना है और एस बटन को दबाना है। तो ये आ गया है ना, यहाँ पर जो है रेट आ रहा है दोस्तों, देख लो है ना, 13,600 रुपया है ना, 13,600 रुपये का रेट है। अब हम इसको क्या करेंगे, 13,600 में तो बेचेंगे, हम ज़्यादा में बेचेंगे, तो मैं मार्जिन बढ़ा के बेचूंगा, तो मैं मान के चलता हूँ 15,900 रुपया, एंटर लगा दूंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है जीएसटी जो है अपने आप कट के आ रहा है, अपने आप कट के आ रहा है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, और यहाँ पर आईजीएसटी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा लोकल सेल है। क्या है, लोकल सेल है, हम अपने स्टेट में रह के ही अपने स्टेट में बेच रहे हैं। जब हम अपने स्टेट में रहेंगे और अपने ही स्टेट में खरीदी बिक्री करेंगे, यानी कि राज्य के भीतर अगर हम खरीदी बिक्री करते हैं तो उसमें कटेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर राज्य की बाहर हम खरीदी या बिक्री करते हैं तो उसमें लगता है आईजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एंटर लगाएंगे, या फिर आप चाहो तो कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, एंटर। पहला बिल बन के तैयार हो गया दोस्तों, मैं आपको एक बार बिल दिखा देना चाहता हूँ, है ना, एस्केप की से बाहर आएंगे। अगर हमें सेल बिल को देखना है तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, एंटर लगाएंगे। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा अकाउंट बुक्स में, एंटर लगाएंगे। उसके बाद हमने सेल की एंट्री किया है तो वो मिलेगा हमें सेल रजिस्टर में, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है एंट्री आ चुका है। ठीक है, 2 मई को हमने किया था 187,620 रुपये का। ठीक है, टोटल अमाउंट जीएसटी सहित। ठीक है ना, ये अमाउंट जो होता है जीएसटी सहित अमाउंट होता है टोटल, सीजीएसटी एसजीएसटी भी इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि टैक्स जुड़ा हुआ है, विथ टैक्स है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जाके देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक्स कैप बटन से बाहर आएंगे, आप चाहो तो अल्ट जी से भी आप कर सकते हो, है ना, गो टू से। मैं यहाँ से मैं आऊँगा, उसके बाद क्या करेंगे, एस्केप ई से बाहर आएंगे, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर इनकम या फिर लॉस की बात हो, यानी कि खर्चा और इनकम से संबंधित कोई भी बात हो, तो हमें रिपोर्ट देखने में प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि मुझे सैलरी मिला, मैंने सैलरी दिया या इनकम मिला, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में आएगा, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊँगा, एंटर लगा दूँगा अल्ट के साथ F1। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है नेट प्रॉफिट, 22,859 रुपये का हमें जो है नेट प्रॉफिट हो रहा है। और हमारा सेल टैक्सेबल क्या है, 1,59 है। कितना है दोस्तों, 1,59। तो यहाँ पर जो सेल दिखा रहा है, ये वाला सेल जो होता है हमारा 1,59 जो है, ये विदाउट टैक्स होता है, यानी कि इसमें जो है जीएसटी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और हम सेल रजिस्टर से अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जीएसटी जुड़ा हुआ दिखाता है। ठीक है ना, वहाँ पे जो जीएसटी का अमाउंट दिखाता है वो कितना दिखाता है, जीएसटी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो बिना जीएसटी के दिखा रहा है 1,59। ठीक है, अब मैं एक बार आपको तुरंत सेल रजिस्टर में भी लेके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, अब अल्ट जी करेंगे और सेल रजिस्टर में जाएंगे। ठीक है ना, सेल रजिस्टर हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 1,87,620, यहाँ पर 1,87,620 आ रहा है। फिर अल्ट जी क्या करेंगे, अल्ट जी, अब यहाँ पर ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एंटर लगा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर देखो 1,59। ठीक है, 1,87 वहाँ पे और 1,59 यहाँ पे। तो ये वाला जो होता है, ये होता है विदाउट जीएसटी।
ठीक है ना। और फिर अल्ट जी करेंगे और हम जाएंगे फिर से सेल्स रजिस्टर में। और ये वाला जो होता है हमारा विथ जीएसटी होता है ना, यानी कि जीएसटी के साथ है। मैं एक बार एंटर लगा के दिखाता हूँ अंदर, बिल के अंदर को, है ना। एंटर लगाएंगे, बिल अंदर में चलते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 159, ये बिना जीएसटी के है ना, विदाउट टैक्स है। और जीएसटी मिला के कितना है, 187। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला अमाउंट जाता है, ठीक है ना। और सेल्स रजिस्टर में हमारा जो जाता है वो कौन जाता है, 187,620 रुपये, ठीक है। तो ये बाकी टैक्स का भाग किस में जाता है, तो ये टैक्स का भाग जो जाता है वो है बैलेंस शीट में चला जाता है। ये वाला भाग जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये वाला जो है सीजीएसटी एसजीएसटी का जो भाग है वो किस में जाता है, ये जाता है बैलेंस शीट में। और ये जाता है हमारा किस में जाता है, ये वाला सेल रजिस्टर में, ठीक है। मैं तीनों को दिखाता हूँ दोस्तों। पहले मैंने आपको दिखा दिया सेल रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेल रजिस्टर में 187 अल्ट जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा विदाउट टैक्स अमाउंट, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको दिखा देते हैं बैलेंस शीट। फिर से अल्ट जी क्या करेंगे, अल्ट जी फिर से हम लिखेंगे बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट, एंटर लगा देंगे अल्ट के साथ F1। अब यहाँ पर हम आएंगे और एंटर लगा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब एंटर लगाए, अब हमारे पास सेल का अमाउंट आ चुका है, ठीक है ना। तो ये देखो, है ना, CGST आउटपुट और यहाँ पर दिया हुआ है SGST आउटपुट। और आ गया यहाँ पर, है ना, कितना है, 14,310, ठीक है ना, 14,310, 14,310 CGST का ये हो गया, और ये हो गया SGST का 14,310। अल्ट जी करेंगे, ठीक है। फिर से हम चलते हैं सेल्स वाउचर में, एंटर लगाएंगे और देखो यहाँ पर भी है 14,310, 14,310, ठीक है दोस्तों। अब एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हमारा दूसरा एंट्री जो है वो है उधार सेल। अगर हम किसी पार्टी को करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर से वाउचर में जाना पड़ेगा, एंटर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर डेट आप चाहो तो दे सकते हो। मैं मानता हूँ यहाँ पर 2 अक्टूबर, तो मैंने किया 2 अक्टूबर। अब F2 बटन से और डेट चेंज कर लेंगे, ये वाला डेट हमें चेंज करना पड़ेगा, F2, ठीक है, 2 अक्टूबर लिए, एंटर लगा दिए। यहाँ पर पार्टी का नाम तो अल्ट सी। अब मैं मान के चलता हूँ रवि साहू, रवि साहू, ये जो है रवि साहू सन्ड्री डेप्टर, क्या है दोस्तों, रवि साहू जो है सन्ड्री डेप्टर है, यानी कि मेरा कस्टमर है, वो भी अनरजिस्टर्ड है। कौन सा है, अनरजिस्टर्ड है। ये जीएसटी में, ये जीएसटी लिया हुआ नहीं है, यानी कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड कस्टमर, ठीक है ना। तो हम एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गांव का नाम, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान के चलते हैं हम ये जो है तरेंगा का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तरेंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर उसका और एड्रेस अगर देना है तो आप लिख सकते हो, मैंने सिंपल तरेंगा लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हो, तो मैं मोबाइल नंबर भी देता हूँ, ठीक है। एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर जीएसटी, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अनरजिस्टर्ड या फिर कंज्यूमर, ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर, एंटर लगाएंगे क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड हो गया, एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर सामान का नाम, क्या सामान हम बेच रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं सामने वाले पार्टी को हम जो है डेल का लैपटॉप बेच रहे हैं, ठीक है ना, डेल का लैपटॉप बेच रहे हैं, चूंकि हमारे पास 5 पीस है, ठीक है ना, हमारे पास जो है डेल का लैपटॉप कितना है, 5 पीस है, एंटर लगाएंगे। हम मान के चलते हैं 2 पीस बेच रहे हैं लैपटॉप, कितना पीस बेच रहे हैं, 2 पीस, तो यहाँ पर लेंगे 2 पीस, एंटर लगाएंगे। अब हम कितने रेट से बेचेंगे, तो हमें लैपटॉप का पहले रेट जानना पड़ेगा कि खरीदी रेट हमें कितना पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, खरीदी रेट देखने के लिए टैली में अल्ट एस बटन दबाएंगे, ठीक है ना। तो खरीदी रेट हमें कब दिखेगा दोस्तों, जब हम परचेस बिल की एंट्री पास कर चुके हैं। यदि हमने लैपटॉप की परचेस बिल की, यानी कि डेल लैपटॉप की परचेस बिल हमने टैली में चढ़ा लिया है, तब हम सेल करते समय रेट में आने के बाद अल्ट एस करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, डेल लैपटॉप का खरीदी रेट दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्ट एस,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है रेट आ गया दोस्तों, ठीक है ना। कितना रेट आ रहा है? 35,600 रुपये। कितना आ रहा है दोस्तों? 35,600 रुपये का रेट है हमारा, खरीदी रेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज, और परचेज का पर पीस का रेट क्या है? 35,600 रुपये, ठीक है ना। अब हम इसको बेचेंगे तो 35,600 में तो नहीं बेचेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या करेंगे? पहले एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर 35,600 को हम कर देते हैं 38,950, ठीक है, और एंटर लगा देंगे। यहाँ पर जो है जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो के आ गया दोस्तों, है ना, क्योंकि हमारा जो है जीएसटी पहले से सेट है ना। एंटर एंटर लगाएंगे। चाहो तो आप कंट्रोल ए से भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एंटर, ठीक है दोस्तों, मैंने कर दिया सेव। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने सामने वाले से क्या किया था? सामने वाले को उधार में सामान बेचा था, तो उधार में बेचा था यानी कि हमें सामने वाले से पैसा लेना है। तो पैसा लेना है तो सामने वाला पार्टी रवि साहू जो है हमारा एसेट्स हुआ, यानी कि हमने सामने वाले से पैसा लेना है और पैसा हमारा एसेट्स है, तो हम रवि साहू को एसेट्स मानेंगे। तो हम रवि साहू का नाम कहाँ पे देखेंगे? ठीक है ना, मैंने बताया ना, लायबिलिटी या एसेट से संबंधित कोई भी बात होगा तो हमें जाके बैलेंस शीट में देखना है ना, या इनकम और एक्सपेंसेस की बात होगा तो हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, ठीक है। तो सामने वाला हमें पैसा नहीं दिया है, रवि जो है, तो रवि जो हमें पैसा नहीं दिया है, तो इसकी एंट्री, इसका जो रिपोर्ट हमें देखना है, तो हम कहाँ से देखेंगे? बैलेंस शीट से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अल्ट जी, और यहाँ पर बैलेंस शीट, ठीक है, एंटर लगाएंगे अल्ट के साथ F1 बटन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सामने वाला हमारा क्या है? सन्ड्री डेप्टर है, तो हम एसेट्स साइड आएंगे और यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, और एंटर लगा। तो यहाँ पर जो है अजय साहू करके आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है रवि साहू, है ना, यहाँ पे आ रहा है रवि साहू। एंटर लगाएंगे दोस्तों, है ना। ये है हमारा 91,920 रुपये का। एंटर लगा देंगे और एंटर लगा देंगे, ये एंटर, ठीक है। ये हमारा जो है 91,922 रुपये का है। हमने सामान जो है बेचा है सामने वाले को, रवि को, तो सामने वाला हमें पैसा देगा, ठीक है। एस्केप की से बाहर आएंगे। पहला प्रभाव यहाँ पे पड़ा है दोस्तों, मैंने बताया था। दूसरा प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? फिर से हमारा जो एंट्री है ना, सेल रजिस्टर में भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम सेल रजिस्टर में जाते हैं। सेल रजिस्टर में जाने के लिए अल्ट जी, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सेल्स रजिस्टर, ठीक है, एंटर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर भी आ गया अक्टूबर में सेल, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो हमारा अमाउंट है जीएसटी सहित है, विथ जीएसटी है, ठीक है। अब विदाउट जीएसटी या इसका अमाउंट कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अल्ट के साथ F1 बटन, उसके बाद जीएसटी सेल्स में जाएंगे, एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 77,900 रुपये, ठीक है ना। ये वाला कौन सा अमाउंट है? टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि विदाउट जीएसटी अमाउंट है, ठीक है ना। और जो हम सेल रजिस्टर में देख रहे थे वो क्या था? विथ जीएसटी अमाउंट था, ठीक है दोस्तों। एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हमारा प्रॉफिट देख लेते हैं, कितना है हमारा प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट जो है 29,559 रुपया 72 पैसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एस्केप की से बाहर आएंगे एक बार, और बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस कितना है, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे और ड्यूटी एंड टैक्सेस एंटर लगा दें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा 21,321 और यहाँ पर 21,321, ठीक है ना। CGST में है 21,321 और SGST में है 21,321, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्रेडिट साइड अमाउंट जो दे रहा है ना, यानी कि क्रेडिट साइड जो भी अमाउंट दे रहा है, ये वाला पैसा हमें जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये वाला डेबिट साइड जो पैसा है, हमने सामान खरीदा था, उसका जो है इनपुट है, क्या है? इनपुट है, ITC है, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। और हम एक रेगुलर डीलर है, इसलिए हमें क्या मिलेगा? ITC की छूट। तो हमें इतना पैसा हमें जो है सरकार को पटाना पड़ेगा। तो इसको हम पटाएंगे कैसे? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इसको हमें पटाना है तो हमारे पास 42,642 रुपये का टैक्स हमने कलेक्ट किया, जिसको सरकार को देना है। लेकिन हम सरकार को पहले ही जब हम सामान खरीदे थे तो हमने दे दिया था 64,873 रुपया 72 पैसा, ठीक है। तो हमें सरकार को पैसा देने नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे? 42,642 को 64,873.72 में सेटअप कर देंगे, ठीक है ना। और जो बचेगा वो फिर हमारा ITC रहेगा, ठीक है ना। यानी कि हमारा खरीदी ज़्यादा है, हमारे पास इनपुट ज़्यादा है और हमारे पास आउटपुट कम है,
तो हमारा आईटीसी बचेगा और हमें टैक्स पेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, टैक्स पेबल कब होता है? जब हमारा सेल ज़्यादा होता है ना, हमारा आउटपुट ज़्यादा रहता है और इनपुट कम रहता है, तब हमें सरकार को टैक्स पटाना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, हमारा इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो हमें सरकार को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एस्केप की से बाहर आएंगे। ठीक है, एस्केप की से बाहर आएंगे। दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों मैं ये जो भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो मैं अपने अकाउंटिंग एक्सपीरियंस के आधार पे बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अकाउंटिंग में जब काम करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसी टाइप से करता हूँ। ठीक है ना, तो आप भी अगर आप कहीं पे अकाउंटिंग करते हो तो आप अच्छे से अकाउंटिंग करो और अच्छा पैसा कमाओ, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए जो है मैं रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कोर्स ला रहा हूँ। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करें और जिनको ज़रूरतमंद जो हैं, जो टैली सीखना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मेरा वीडियो जो है शेयर करें। पिछले वीडियो में आप लोग का बहुत अच्छा प्यार मिला बैलेंस शीट ओपनिंग चढ़ाने वाले में, तो मैं उसके लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहे तो मैं इस और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका नॉलेज जो है 4 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस आपके हाथ में आ जाएगा और आपको कहीं पे भी जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे पास मेरे यूट्यूब के से ही बहुत नॉलेज ले सकते हो। बस आपको कहीं पे जब काम करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, मैं जितना भी सिखाऊंगा तो केवल आपको वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कमेंट भी करें कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।